जोहार साथियों, जिंदाबाद जय आदिवासी। मैं काफी समय से लाइव आने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन बार बार नेटवर्क इशू होने के कारण मैं लाइव से डिस्कनेक्ट बार बार हो जाता था। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी लोगों को? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? साथ ही कमेंट में जवाब दे, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी लोगों को? और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे कुछ साथी और जुड़ जाए, इसके बाद में हम लोग आगे की बातें रखेंगे। और आज आदिवासियों के भगवान, क्रांति सूर्य, महामानव भगवान टांटा भील का बिरसा मुंडा जी का बलिदान दिवस है। और उस भगवान का बलिदान दिवस है जिन्होंने इस आदिवासी समाज के लिए, हमारे लिए, जल जमीन जंगल को बचाने के लिए, ताकि हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित रहे। और सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, पूरी हर एक समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। ऐसे भगवान क्रांति सूर्य महामानव बिरसा मुंडा जी का आज बलिदान दिवस है। मैं पहले उनके चरणों में नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके बाद में मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा। और भगवान बिरसा मुंडा ने हमें एक चीज ये सिखाया है कि चाहे चमड़ी उधेड़ दी जाए, चाहे जान चले जाए, लेकिन कभी भी हमने अपने विचारों से समझौता और अपने किसी दुश्मन के साथ कोई समझौता नहीं करना। ये चीज हमें भगवान बिरसा मुंडा ने सिखाई है और हम लोग उसी चीज पर अभी तक चलते आए हैं। साथियों, मैं आज तेलंगाना दौरे पर विशेष करके बात करना चाहता हूं। बहुत सारी बातें उठ रही है, बहुत सारी आवाज उठ रही है, बहुत सारी टीका टिप्पणी हो रही है, लेकिन मैं उन्हीं आखिर वहां पर क्या क्या हुआ, हमारा मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या क्या डिस्कस हुआ, किस किस लोगों ने, पदाधिकारी ने वहां के जो बीआरएस पार्टी को ज्वाइन किया, मैं सब चीज पर क्लियर बात करना चाहता हूं। इसलिए सभी साथी से निवेदन है, शांतिपूर्ण तरीके से सीखें। और जो लोग आज बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिनके इशारे पे आज हमारे ऊपर सवालों की झड़ी कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी सुने और किसी की भी अंधभक्ति में बगैर तर्क किए किसी भी बात को हवाई फायरिंग ना करे, ऐसा मेरा निवेदन है। काफी समय से बुलावा आ रहा था, हमें भी कई बार बोला, लेकिन हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। इसके बाद में हमने बीआरएस पार्टी को, पहले टीआरएस पार्टी थी, वो तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही उसका जो कि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी और बीआरएस भारतीय राष्ट्र समिति का ऐलान कर दिया। और अब वो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हमें बताया गया कि आप आइए, हमारे साथ बैठिए, कोई भी साथी टीका टिप्पणी ना करे, पहले बात सुनिए, इसके बाद में टीका टिप्पणी करिए। हमें बुलाया गया, बाकायदा तरीके से हम लोग वहां पे गए और वहां के जो सरकार की जो योजनाएं हैं और वहां पे किस प्रकार से तेलंगाना के जो सरकार में अभी जो मौजूद है, बीआरएस से करता धरता के.आर. चंद्रशेखर राव जी, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है तेलंगाना राज्य के लिए और अलग से उन्होंने तेलंगाना राज्य बनाया है। तो हमें भी ये विचार में आया कि कई समय से हमारे गोंडवाना राज्य और भील प्रदेश राज्य की मांग चल रही है, तो आंदोलनकारी भी ये लोग हैं और हो सकता है कहीं ना कहीं हमको मदद मिलेगी। इस चीज के लिए गए और हम लोगों ने वहां पर जाके देखा कि 4000 से ज्यादा गांवों में चंद्रशेखर राव जी की सरकार ने 4000 से ज्यादा गांवों में, हम 3 दिन तक सतत वहां पे घूमे, मावा नाटे मावा राज, यानी कि आदिवासियों के गांवों में आदिवासियों के राज, 4000 ज्यादा ग्राम सभा वहां पे उन्होंने बनाई है और वहां पे पूरा अधिकार आदिवासियों के हाथ में है।
भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा अगर बाबा साहेब की किसी ने लगाने का काम किया है तो बीआरएस पार्टी यानी कि चंद्रशेखर राव जी की पार्टी ने किया है। कौन ऐसा मायकलाल पैदा हुआ भारत के अंदर जो बताइए इतनी बड़ी प्रतिमा बाबा साहेब की लगाई हो। प्रत्येक स्कूलों में वहां पर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और बाबा साहेब की प्रतिमा मिलेगी। हमारे यहाँ तो मैंने कहा कि अंडू झंडू बाबाओं की मिलेगी शायद स्कूल में, ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। लेकिन आप लोग जाइए और पहले देखिए, कोई हैदराबाद, तेलंगाना, कोई बाहर देश में, अदर कंट्री में नहीं है, हमारे भारत के एक छोटे से राज्य में। अब जब हम लोग गए वहां पे, तो जब इधर के जो मध्य प्रदेश में जो लोग गुलामी कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, उन्होंने टीका टिप्पणियों की झड़ी लगा दी। वो देश का सौदा कर दिए, समाज का सौदा कर दिए, संगठन का सौदा कर दिए और करोड़ों अरबों रुपए में बिक के और अब जाके यहां पे आए हैं। मेरा सवाल है सिंपल सा, क्या बीआरएस मात्र एक ही राज्य में उनकी सरकार चल रही है? अगर हमको सौदा ही करना था, एक राज्य में सरकार चल रही, संघर्ष करके वो लोग, और जिसका कोई अस्तित्व नहीं है पार्टी में मध्य प्रदेश में, उस पार्टी को हमने लॉन्च किया है यहां पे। वो पार्टी यहां पे मध्य प्रदेश में पानी की तरह पैसा क्यों बहाएगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि करोड़ रुपए दे दे। क्यों देंगे भैया करोड़ रुपए? वो जिस पार्टी को ये लग रहा है कि उन्हें ये लगता, वो बेवकूफ नहीं है ना, सरकार चला रहे हैं, उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाना कहीं ना कहीं असंभव है, नामुमकिन है, इसलिए वो पानी की तरह पैसे क्यों बहाएंगे। लेकिन हमने युवाओं को यहां पे बोला था कि हम लोग तीसरा विकल्प आपको देने जा रहे हैं। वो ये नहीं बोला था कि हम लोग तीसरा विकल्प किस पार्टी का देंगे, और तीसरा विकल्प सिर्फ यही नहीं, हम गोंडवाना के पास भी जाएंगे, आजाद समाज पार्टी के पास भी जाएंगे, बीटीपी के पास भी जाएंगे, और कुछ लोग बोल रहे हैं बाप के दबाव का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो चुनाव अभी नहीं लड़ सकते हैं। अंधभक्ति में कुछ भी बात उठा के बोल देते हो। अगर हमको पैसा ही कमाना रहता तो जो 70-75 साल से जो पार्टियां राज कर रही है, कांग्रेस बीजेपी में जाते, वहां पर जाके हम लोग बड़े तरीके से आपको सौदा करते। जिस तरीके से पहले के नेताओं ने किया, अपनी टिकट के लिए पूरे देश को बेच दिया, उनसे किसी ने सवाल जवाब नहीं किया। रही बात जो लोगों ने पार्टी, 5 लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, हमसे बोला हमने नहीं की पार्टी ज्वाइन, लेकिन क्योंकि हमको समाज को चलाना है और देश को चलाना और आने वाले भविष्य के युवाओं की चिंता है, इसलिए दादा विक्रमाचार्य जी, लोकेश भाई मुजाहिद, सीमा दीदी और मैं खुद, हम लोगों ने किसी प्रकार से कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की वो लोग बेटे हैं, और उनको हमने स्पष्ट तरीके से बताया ये कि आप लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, आप जेएस में किसी प्रकार से नहीं रहेंगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमको चुनाव लड़ना है, हम अब जेएस में नहीं रहेंगे। और सीधा जेएस का सिंपल सा एक नियम है कि जो राजनीतिक पार्टी में रहेगा वो संगठन का पदाधिकारी नहीं रहेगा। शायद आज या कल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से उनका लेटर पैड जारी हो जाएगा। मेरा सवाल है एक दूसरा जेएस का जो गुट है, वो हमारे तरफ फायरिंग कर रहा है। वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लिख रहा है, कांग्रेस की सदस्यता लेकर कांग्रेस से विधायक भी। जो लोग आज हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, क्या ये लोगों ने उन लोगों से सवाल किया है? नहीं किया, इनकी औकात ही नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर गोंडवाना ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, किसी ने कोई उंगली नहीं की। कोई लोग बोल रहे हैं गोंडवाना विकल्प था, गोंडवाना खुद दूसरी पार्टी के ऊपर डिफेंड है, वो हमारे साथ किससे मिलकर काम करेगी? क्या गोंडवाना पार्टी को भील प्रदेश में कोई वर्चस्व है? भील प्रदेश के लोग क्या गोंडवाना को वोट देंगे? नहीं देंगे। 1995 से मैं देखता हूं, 5 साल तक सतत मैंने गोंडवाना में काम किया है। रही बात बीटीपी को, क्या गोंडवाना क्षेत्र के लोग वोट देंगे? नहीं देंगे। तो हमें कहीं ना कहीं सामंजस्य बना के, अगर इन बीजेपी कांग्रेस को लोगों से लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा सामंजस्य बना के। तुम्हें लगता है कि हम लोग हमारे दम पे इन लोगों से लड़ लेंगे? तो असंभव है। रही बात करोड़ रुपए की, तो शायद मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर हम लोग 1 रुपए के दागदार है तो चौराहे पर गर्दन कटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जिन लोगों ने बोल रहे हैं कि उसके इशारे पे आप लोग काम करते, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, अगर हम उनके इशारे पे काम करते तो हम भी पार्टी ज्वाइन कर लेते। तुम्हारे बाप ने पहले आखिरी समय तक, और हमने समाज को गुमराह नहीं किया है किसी भी कंडीशन पे, ठीक है, स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर हमको गुमराह करना होता तो हम किसी प्रकार से कोई जानकारी आपको नहीं बता, धीर पाई से सूटकेस लेके घर बैठ जाते। लेकिन हमने एक गतिविधि की, यहां से एरोप्लेन में बैठे और वहां पे क्या किया, वो हर एक चीज की गतिविधि सोशल मीडिया में हम लोग बताते रहे।
हमने ये नहीं बोला कि रामदेव की टिकट फाइनल होगी तब तक मैं लाल सिंह बर्मन को भी टिकट दिलाऊंगा, महेंद्र भाई कन्नौज को भी दिलाऊंगा, सबको दिलाऊंगा। अपने टिकट मिल गए, बाकी जाए भाड़ में बली। ऐसा काम नहीं किया हमने। समाज को गुमराह करने का किसी प्रकार से कोई काम नहीं किया। समाज के सामने 6 महीने पहले सारी कंडीशन उनके सामने क्लियर कर दी कि जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो जेल में नहीं रहेंगे। जो लोगों को चुनाव लड़ना है उनके लिए हम लोग कांग्रेस बीजेपी से अलग हटके कोई विकल्प तलाश रहे हैं। वो तलाशने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम गोंडवाना के लोग के पास भी जाएंगे, आजाद समाज पार्टी के लोग के पास भी जाएंगे, समाजवादी के पास भी जाएंगे, आम आदमी पार्टी पर, लेकिन कभी किसी कंडीशन बीजेपी कांग्रेस के साथ में मिलकर मध्य प्रदेश चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, जो लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं वो कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं, बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहां पे क्या हो रहा है आदिवासी ऊपर में बता नहीं सकता। आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हो। क्या किसी मुख्यमंत्री से मिलने से समाज बिकाऊ हो जाएगा? क्या किसी पार्टी के पास जाके मिलने से पूरे समाज का सौदा हो जाएगा? क्या ऐसे तो कई मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते थे, क्या मतलब वो बिक गए? हम लोग कांग्रेस बीजेपी के पास तो नहीं गए ना। जो लोग कांग्रेस बीजेपी में गए हैं, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए पूरी समाज के पहले बोलते थे कि हम ये नहीं करेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे, ये नहीं करेंगे, आज वो वहां पे जाके बाकायदा जीवन जी रहे हैं। अगर हमें भी बाकायदा तरीके से जीवन जीना होता तो कांग्रेस या बीजेपी 2 पार्टी में से कोई भी चुनते। तीसरी पार्टी लॉन्च नहीं करते, जिस पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई वर्चस्व भी नहीं है। उस पार्टी को हमने यहां पर ला के खड़ा करने का और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, और छोटी छोटी पार्टियों को साथ में लेकर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, ताकि हमारे युवाओं के पास एक हमेशा के लिए विकल्प रहे, ताकि वो किसी बीजेपी कांग्रेस में हमेशा के लिए डिफेंड ना रहे। आज अंडू झंडू लोग, जो लोग कुछ भी उठा के बोल देते हैं। सतीश दादा पेंद्राम ने एनसीपी के साथ गठबंधन किया, वो अधिकतर फिर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते। किसी ने क्या उनसे सवाल किया? क्या सिवनी के अंदर अभी दिग्विजय सिंह जी, सतीश दादा पेंद्राम और शरद पवार जी एक साथ एक मंच में आए, क्योंकि उन्हें पता है भविष्य के बारे में। कुछ लोग, क्या तुम लोग सतीश दादा ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हो गए? क्या उनके ऊपर आपने उंगली उठाई? नहीं उठाई। तो हमारे ऊपर क्यों? क्या हम लोग किसी अदर राज्य के जो व्यक्ति काम कर रहा है उस व्यक्ति के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते? हम लोगों ने वहां पर जाके सीधा स्पष्ट तरीके से बोला है कि हम लोग मध्य प्रदेश में आदिवासी सरकार बनाना चाहते हैं। उन्होंने भी बोला कि बिल्कुल आप लोग काम करिए, इस साल तो शायद हो सकता है असंभव नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे। और मध्य प्रदेश में जो 2 मांगे सबसे इंपोर्टेंट है, एक भील प्रदेश और एक गोंडवाना राज्य, उस पर हम लोग काम करेंगे। क्योंकि तेलंगाना को भी यही चंद्रशेखर राव जी ने अलग कराया है और अलग राज्य उन्होंने बनाया है। तो बाकायदा तरीके से इस लड़ाई को समझते हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ी जो लड़ाई है कि वो हमारा भील प्रदेश और हमारा गोंडवाना राज्य हमें दे। कुछ लोग, और दूसरी बात, हम लोग आदिवासी सरकार का नारा दे रहे हैं। क्या कांग्रेस बीजेपी को जो लोग विधायक बन के बैठे हैं, उनके बाप में औकात है कि वो आदिवासी सरकार का नारा दे सकते हैं? कमलनाथ की सरकार बनेगी, शिवराज की सरकार बनेगी, क्या आदिवासी सरकार बनेगी? ऐसा नारा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन हम लोग आज नारा दे रहे हैं कि हम लोग मध्य प्रदेश में आदिवासी सरकार बनाएंगे, चाहे 2023 में बनाएंगे, लेकिन 2023 में बनाएंगे या 2028 में बनाएंगे या फिर 2033 में बनाएंगे, लेकिन एक समय पर हम लोग मध्य प्रदेश में आदिवासी सरकार। तेलंगाना के अंदर जो भी अदर आदिवासी व्यक्ति, चाहे जो छात्र आए हों, वो अगर अदर देश में अगर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वहां की सरकार 20 लाख रुपए खर्च करती है। आदिवासी जो फंड होता है उसको अगर पूरा पैसा, जो 100% पैसा रहता है, वो आदिवासियों के लिए खर्च करती है। और अगर पैसा बाई चांस किसी भी कार्य में अगर लगाया जाता है तो असेंबली में, विधानसभा में प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है कि अगर बाई चांस अगर किसी दूसरे कार्य में अगर खर्चा, अगर आदिवासी ट्राइबलों का फंड का पैसा हमने खर्च किया है तो आने वाले विधानसभा में बाकायदा तरीके से बात रख के जो पैसा खर्च किया है उसको जोड़ के आने वाले समय में दे दिया जाता है। मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है क्या? पूरा पैसा बीजेपी की सरकार अपने चुनाव में खर्च कर देती है, आदिवासियों का फंड का पैसा तो कहीं ना कहीं अपने रैलियों में कर देती है, तो जलेबी खाने में कर देती है, तो विधायक खरीदने में कर देती है। ऐसा वास्तव में मध्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। एक आदत तरीके से बोल देते हैं। मैं स्पष्ट तरीके से सभी साथियों से कहना चाहता हूं, स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि हमें तर्क और वितर्क करे बगैर किसी के खिलाफ भी टीका टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग गलत है तो आप लोग साथ में रहिए, लेकिन हमने कहा था कि हम लोग तीसरा विकल्प देंगे और तीसरा विकल्प हम लोग देना चाह रहे हैं। और सिर्फ हम लोग
बीआरएस के पास ही नहीं गए, हम आम आदमी पार्टी के पास भी जाएंगे, आजाद समाज पार्टी के पास भी जाएंगे, गोंडवाना के पास भी जाएंगे, समाजवादी पार्टी के पास भी जाएंगे, बीटीपी के पास भी जाएंगे, क्योंकि हम लोग तीसरा विकल्प देने, तीसरा विकल्प के तलाश में हम लोग घूम रहे हैं। जिन लोगों के अंधभक्त गुलामी और तलवे चाटने की आदत है वो चाटे। जो व्यक्ति समाज की बात कर रहा था उसने 30 लाख रुपए अल्ट्राटेक से लेकर चुनाव लड़ लिया, खुद विधायक बन के बेटा, बाकी लोग झाड़ बाहर में, उस व्यक्ति से कोई सवाल करने को तैयार नहीं है। आज उनके अंधभक्त उठा के 2 पोस्ट कर रहे हैं। आज जो लोग निशांत खरे और गोपाल प्रजापत और लक्ष्मण सिंह मरकाम के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, ये लोग सबसे बड़े आदिवासियों के दुश्मन है। लक्ष्मण सिंह मरकाम भली मेरा समाज का होगा, लेकिन सबसे बड़ा दलाल और भड़वा और सबसे बड़ा दुश्मन आदिवासियों का है। क्या अलावा जी ने इसके खिलाफ पोस्ट डाली है? अभी तक 2-4 साल से डाल रहा हूं, 2 गुच्चू खेल रहे हैं सभी लोग मिलकर। नहीं, क्या नीतीश अलावा जी ने इनके खिलाफ पोस्ट डाल रहे हैं ठीक तरीके से? क्या बाकी साथी पोस्ट डाल रहे हैं? मैं अगर मेरा स्वार्थी होता तो मैं जंगल नहीं भटकता 4 महीने के लिए। 32 मुकदमे ठुका के समाज के लिए बैठा हूं। और अभी भी हमें पता है कि बीआरएस पार्टी हम लोग यहां पे लॉन्च करेंगे तो बीजेपी कांग्रेस के लोग हमारी गर्दन के ऊपर तलवार रखे बैठे हैं। उसकी भी चिंता नहीं है हमको, क्योंकि हमको तीसरा विकल्प युवा समाज को देना है, ताकि हमारा समाज इन दोनों पार्टी के ऊपर डिफेंड ना रहे। गोंडवाना के साथ मिलकर कैसे चुनाव लड़ोगे भैया? जहां गोंडवाना का प्रभाव है वहां तो गोंडवाना चुनाव लड़ लेगी। और वैसे भी हमने स्पष्ट तरीके से करा है कि जहां जिस पार्टी का वर्चस्व, जिस पार्टी का दमदारी है, वहां से गोंडवाना क्षेत्र में गोंडवाना पार्टी लड़ेगी। हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लोग उनका पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। जहां पे बीटीपी का प्रत्याशी है, बीटीपी का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हर एक जिले में, हर एक अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सिस्टम का राज्य है। हमारे पास कोई फंडिंग ही नहीं है। क्या ठीक है, हमारा समाज मजबूत है, वो बिक नहीं सकता, मैं इस चीज को मान लेता हूं। लेकिन क्या हम लोग क्या गाड़ी घोड़े पे क्या समाज के लोग करा के देंगे? क्या चुनाव इतना आसान है विधानसभा चुनाव निकालना? जो लोग बोल रहे हैं हम 80 सीट में चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने एक भी जेएस का प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया। एक भी प्रत्याशी का समर्थन किया तो मुझे बता दीजिए अलावा जी, नहीं किया ना। आज टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई साल से बीजेपी का प्रत्याशी है, और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी ने किसी भी जमीनी स्तर का जो मजबूत कार्यकर्ता उसको टिकट नहीं दिया। वही राजा महाराजा जो डुप्लीकेट गोंड है, उनका तो डीएनए भी गोंड का नहीं, उनको उठा के टिका दिया अभिजीत को। वो गुलामी कर रहे 5 साल से, मजा ले किसी आदिवासी के पक्ष में बोल दे। ऐसे लोगों को बीजेपी कांग्रेस दो गुट्टू खेल के चुनाव लड़ा रही है। बाकायदा उनका काम निकाल रहे हैं। आदिवासी समाज जाए भाड़ में। जिस आदिवासी समाज की मध्य प्रदेश में 47 सीट है और लगभग 100 सीट से अधिक प्रभाव उनका है, ऐसी आदिवासी समाज आज मात्र 2 पार्टी में डिफेंड हो गई है। इसलिए हमें तीसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, लेकिन बिहार में जाकर नीतीश कुमार की पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, क्योंकि उन्हें पता है कि बगैर सपोर्ट के किसी भी राज्य में कुछ नहीं कर सकते। आदिवासी समाज के अनपढ़ लोग उठा के पोस्ट डाल देते हैं कि हम तो हमारे दम पे सब कुछ कर लेंगे। संभव नहीं है। अगर दुश्मन के साथ अगर हमको लड़ना है तो दुश्मन की तरह सोचना पड़ेगा। हमें सबसे बड़ी अच्छी चीज ये लगी बीआरएस पार्टी की कि उन्होंने सतत संघर्ष करके 5000 लोग उनके मरे तेलंगाना राज्य को अलग करने के लिए, लेकिन उन्होंने राज्य को अलग किया। और उन्होंने वादा भी ये किया है कि अगर मध्य प्रदेश में कभी भविष्य में अगर हमारी सरकार बनेगी तो गोंडवाना राज्य और भील प्रदेश हम लोग आपको बना के देंगे, क्योंकि हम लोगों ने तेलंगाना राज्य अलग बनाया है। भारत के अंदर सबसे बड़ी बाबा साहेब की प्रतिमा उन्होंने लगाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक सामंजस्य बने, और ये जो टीका टिप्पणी वाले काम है, जो लोग गुलामी कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की, इनकी तो अंधभक्ति का काम है, ये तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन तकलीफ तब होती है जब हमारे बीच का और हमारा साथी किसी चीज को तर्क ना करे और हमारे खिलाफ टीका टिप्पणी कर दे। उस समय तकलीफ होती है यहां पे कि समाज के लिए जीवन हमने लगा दिया है। और आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज भी हमारे ऊपर तलवार लटक रही कांग्रेस की और बीजेपी की। वो कभी भी हमें किसी भी वक्त, कांग्रेस की सरकार भी अगर बनेगी तो भी हमारे ऊपर तो तलवार लटक रही है ना। हमने समाज के लिए तलवार लटका ली गर्दन के ऊपर, क्योंकि बीआरएस का मध्य प्रदेश में कोई वर्चस्व नहीं है। मध्य प्रदेश में हो सकता है इस बार 2023 में सरकार बनाना अनपॉसिबल है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी ताकि हमारा समाज का जो युवा है 2028-2032 में तीसरा विकल्प की तलाश में सांसद विधायक बने, ताकि कांग्रेस बीजेपी के लोगों की तरह नहीं कांग्रेस में गए और ऐसा कुत्ता वाला पट्टा डाल दिया, भौंकना बंद कर दिया। जिसके खिलाफ भौंकना रहता है वो उनके खिलाफ भुकवाते हैं। बीजेपी पार्टी में गए, हमारे लोगों के गले में कुत्ता वाला पट्टा डाल देते हैं। वो उनकी हिम्मत नहीं कि वो बोल दे समाज के पक्ष में।
दलाली कर लेते, गुलामी कर लेते। हम सब लोग बेहतर तरीके से देख रहे हैं 70-75 साल से। लेकिन ये जो पार्टी जो लॉन्च हो रही, जो छोटी छोटी पार्टी, चाहे गोंडवाना हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे और भी अन्य पार्टी हो, ऐसी पार्टी में हम लोग हमारे युवाओं को भेजकर, और यही लोग हैं क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस आपको टिकट नहीं देगी किसी भी कंडीशन पे। आप बोल दो कि जीएस के प्रत्याशी 47 सीट पे चुनाव लड़ा दे कांग्रेस, हिम्मत हो तो हम लोग भी तैयार है ना उनके साथ। बीजेपी बोल दे कि हम लोग जीएस के 47 सीट पे चुनाव लड़ा दे, लेकिन नहीं, ये लोग गुलाम लोगों को देखते हैं, स्वार्थी लोगों को देखते हैं, ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाते हैं ताकि किसी भी कंडीशन में पार्टी के खिलाफ ना जाए, पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ ना जाए, और बढ़िया बाकायदा तरीके से जो चल रहा है उसको चलने दे, और आदिवासी समाज का भली गोली से मारे, भूंजे, कुछ भी करे, वो आंख बंद करके देखें और खूब पार्टी का जय जयकारा लगाएं। ऐसी पार्टियों से हमें किसी भी कंडीशन में मिलकर काम नहीं करना है। चाहे इतनी बार जिला बदल क्या है, 2-4 बार और कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जो लोग 80 सीट में चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, वो कैसे चुनाव लड़ाएंगे मैं चुनाव के समय पे बताऊंगा। आज जो लोग गोबर खा के हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, दिमाग का निकाल के ना, उन लोगों को भी हम लोग ये जरूर बताएंगे कि कैसे 80 सीट पर चुनाव लड़ाया जाता है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय लोकेश मुजाहिद ने कहा था कि हम लोग आदिवासी समाज के युवाओं को तीसरा विकल्प देंगे, हम लोग वो तीसरा विकल्प जरूर देंगे और उनको चुनाव लड़ा के सांसद विधायक बनाएंगे, चाहे 2023 में बनाए या फिर 2028 में बनाए, लेकिन हम उनको विधायक बनाएंगे। मुझे अगर विधायक बनना होता तो मुझे कब का कांग्रेस के लोग टिकट लेके घूम रहे हैं, बागले से चुनाव लड़ लो, टिमरने से चुनाव लड़ लो, नहीं। बिरसा मुंडा, टांटिया भील, शंकर सा, रघुनाथ सा, रेंगा कोरकू के वंशज है। हम लोग दुश्मन के साथ समझौता नहीं करते, दुश्मन की गोद में जाके नहीं बैठते। दोनों ही पार्टी का खून आदिवासी समाज से, दोनों ही पार्टी का जो खून है ना, आदिवासी समाज का खून दोनों ही पार्टी ने रंगा है। हम उन लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन पे। इसलिए हम समाज को तीसरा विकल्प की तैयारी में लगे हैं। जिन लोगों को, और हमने पहले ही बोला है कि हम लोग हमारे युवा जो चुनाव लड़ना चाहते, 5 साल तक मेहनत हम करें, जेल सड़कों में लट खाए, जूते खाए, जेल जाए, जिला बदर हो, और चुनाव के समय में हम लोग बीजेपी कांग्रेस के पास चले जाते हैं, जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। क्यों भाई? मेहनत हम करें, जलेबी दूसरा व्यक्ति खाए, ऐसा कैसे चलेगा भाई? मेहनत हम कर रहे हैं तो जलेबी लड्डू भी हम ही खाएंगे। अगर एक पेड़ को पौधे डाल के जेएस के युवा साथी अगर मेहनत कर रहे हैं तो उस पेड़ का फल भी जेएस के युवा साथी ही खाएंगे। अगर हमको विधायक बनना था, पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तरह तो रामदेव कोकड़िया कभी कहीं बना देते, लेकिन नहीं, हमें हमारे युवाओं की चिंता है। जो बोलते हैं कि हम लोग किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं, किसी के इशारे पे अगर मैं काम करता तो मैं भी तेलंगाना में पार्टी ज्वाइन कर लेता, लेकिन नहीं, हमें भविष्य की चिंता है। जब भी चुनाव लड़ना रहेगा, 1-2 साल पहले बोल देंगे और समाज के दम पे लड़के जीत जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमने किसी प्रकार से समाज को गुमराह करने का काम नहीं किया है। 6 महीने पहले पूरी कंडीशन तैयार कर दी। ऐसा नहीं करा कि टिकट हो रही है और आखिरी समय पे बोला है कि मैं मनावर से चुनाव लड़ूंगा, बाकी लोग भाड़ में जाओ, 80 सीट भी भाड़ में जाए, सरकार आदिवासी सरकार भी भाड़ में जाए, सब चीज जाए। उससे समझौता बोलते हैं, उससे सौदा बोलते हैं। हमने किसी प्रकार से कोई समाज का सौदा नहीं किया। समाज को स्पष्ट तरीके से सब कुछ उजागर किया है। 6 महीने पहले जिसको साथ रहना है, जिसको चुनाव लड़ना है, वो आए, हम लोग उनको हर तरीके से मदद करेंगे। जेएस बीआरएस का पूर्ण तरीके से हम लोग किसी संगठन में, किसी पार्टी में विलय नहीं हुए। जेएस स्वतंत्र कल भी था और आज भी स्वतंत्र है। जिन लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है वो लोग किसी प्रकार से पार्टी के सदस्य नहीं है। हमारा जेएस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी अब खाली है, हम लोग उसका भी गठन करेंगे। और लेकिन मेरा सवाल है, जो लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की उन्होंने पार्टी जेएस के छोड़ दिया, क्या आपने अपने बाप से सवाल क्या किया? क्या कभी ये कि आप तो कांग्रेस के सदस्यता लेकर विधायक बन गए हैं, कांग्रेस की सदस्यता लेकर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन और साथ में कांग्रेस में रहकर, सदस्यता रहकर, विधायक रहकर भी आप तो साथ में लिख रहे हैं कि मैं जेएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आप उनसे बोलिए ना कि आप जेएस की सदस्यता छोड़े, फिर पार्टी में राजनीति करिए। आप बोल रहे हैं कि मैं जेएस के माध्यम से सीट पे चुनाव लड़ूंगा, तो आप पार्टी छोड़िए पहले, फिर आप लोग बात करिए। आप अगर स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे तो मैं दावा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति पार्टी से चुनाव लड़ेगा, हम भी आपके साथ में मिलकर स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। अलावा जी स्टेटमेंट देखना, कांग्रेस छोड़ रहा हूं, हम लोग तमाम पार्टी छोड़ के उनके साथ में मिलकर काम करेंगे और मध्य प्रदेश में स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। वो स्पष्ट तरीके से करें। वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करना चाहते हैं, उनको पता है मैं स्पष्ट तरीके से वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, तय है। युवा बहकावे में ना आए और अपने टापरे ना बेचे। मुझे पता है कि युवाओं के पास किस प्रकार से युवा
ढाड़ की मजदूरी का पैसा लेके युवा दूसरे लोगों की रैली, हमारे समाज के लिए रैली और आंदोलन में शामिल होते हैं। कितने युवाओं को जिला बदर किया है अलावा जिन्हें कितने लेटर पेड जारी किए, जरा मुझे बताइए। कोई भी उठा के पोस्ट डाल देता है, हमारे मालिक राजा किसे कहते हैं, जिसको प्रजा की चिंता हो। मेरा जिला बदर हुआ विलेज भाई खराड़ी का जिला बदर, जो रतलाम में सबसे बड़ा मुद्दा लेकर आप आज काम कर रहे हैं विलेज भाई खराड़ी, उनके खिलाफ, उनके लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग गुलाम हैं, गुलामी मुबारक करो। गुलामी आपको मुबारक, मैं किसी चंद के इशारे पे काम नहीं करता। एक बात स्पष्ट तरीके से करना चाहता हूं, जिसकी विचारधारा सही लगती है। इतने दिनों से तक बोल रहे थे कि राय कांग्रेस का चमचा है, लेकिन उस व्यक्ति ने उस कांग्रेस का भी साथ छोड़ दिया जिन्होंने कहीं ना कहीं दिया है। और दूसरी बात, अगर उनको स्वार्थ रहता तो वो कांग्रेस में रहते बढ़िया बाकायदा तरीके से। पहले कांग्रेस का चमचा, आप किसका चमचा बोलोगे भाई? कांग्रेस का चमचा बोलो ना आप, हीरा बाबू, वो कांग्रेस से सदस्य लेकर विधायक बन के बैठा है, उसकी तो औकात नहीं आपको बोलने के खिलाफ बात करते हो। एक बात मैं स्पष्ट तरीके से युवाओं से कहना चाहता हूं, जिसको राजनीति करना है, हम उनको राजनीति, क्योंकि हमारे युवा आज जमीन पर लट खा रहे हैं। उन युवाओं को हम विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे। हम किसी बीजेपी कांग्रेस के लोगों का वोट नहीं देंगे, ना उनका समर्थन करेंगे। 5 साल तक लट हमारे युवा खाएं, और आने वाले समय में जब भी चुनाव आता 2-3 महीने में जलेबी खा लेते बीजेपी कांग्रेस के लोग, और बाद में गले में कुत्ता वाला पट्टा डाल लेते हैं, भौंकना ही बंद कर देते हैं पार्टी के खिलाफ। और इससे पहले तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरी बात बोल रहे थे राजस्थान की पार्टी, बाप को लॉन्च करो। बाप का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। हम लोग तो छोटी छोटी पार्टी को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम लोग इन लोगों से लड़ सकें। और हम लोग प्रत्येक 47 सीट पे हम लोग हमारे युवा को उतारेंगे। दूसरी बात, लोग बोल रहे हैं फंडिंग करेंगे। हाँ, बिल्कुल फंडिंग करेंगे हम लोग, लेकिन हम उनको विधायक सांसद बनाएंगे ताकि वो आदिवासी समाज की लड़ाई लड़े। वो आज लाठियां खा रहे हैं, जिला बदर हो रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, उन युवाओं को हम विधायक बनाएंगे। चाहे उसके लिए हमको जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे। तीसरा विकल्प का हमारे भाई राष्ट्र अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दी जी ने बोला था, हम तीसरे विकल्प देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हो सके तो आने वाला समय में हम लोग आदिवासी सरकार बनाएंगे, और किंग मेकर की भूमिका इस बार 2023 में हम लोग बनाएंगे। हम समाज को गुमराह नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की, हम लोग स्पष्ट तरीके से, जिनको चुनाव लड़ना है वो पार्टी ज्वाइन करेगा। ऐसा नहीं कि मैं स्वतंत्र हूं, पार्टी में भी सदस्यता लेके बैठे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जिनको चुनाव लड़ना है वो आए। हम लोग तीसरा विकल्प, चाहे गोंडवाना से चुनाव, जहां गोंडवाना का वर्चस्व, जो हमारे युवा साथी गोंडवाना चुनाव लड़ेंगे, हम लोग वहां पे लड़ाएंगे। जहां बीटीपी का वर्चस्व है, वहां पे भी हम लोग हमारे युवा साथी को चुनाव लड़ेंगे, जो लड़ने वाले हैं। जहां पे जो छोटी छोटी पार्टियां हम लोग इकट्ठा करके उनके साथ में मिलकर मध्य प्रदेश चुनाव इस बार हम 2023 में लड़ेंगे, और बाकायदा तरीके से जो बीजेपी, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनको धूल चटाने का काम करेंगे। साथियों, ज्यादा कुछ भी नहीं करूं, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि जो लोगों की गुलामी करने की आदत है, उनको हम लोग किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं निकाल सकते। आज लक्ष्मण सिंह मरकाम और निशांत खरे के पीछे कितने लोग चल रहे हैं, आप बाकायदा तरीके से जानते हैं। मुझे इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। इन लोगों से आप लोग बच के रहिए, और किसी भी बात का तर्क वितर्क करिए। बगैर तर्क वितर्क करिए, पोस्ट मत डालिए करें, बस इतना सा निवेदन है मेरा। और अगर पोस्ट डालिए तो उसका ठोस सबूत भी आपके पास होना चाहिए। हमने ऐसा नहीं किया है कि यार चुनाव आ गया है, चुनाव के बाद में टिकट डिक्लेयर हो गए, फिर समाज को मालूम पड़ रहा है कि अलावा जी तो मनावर से चुनाव लड़ रहे हैं, और वो भी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। समाज जाए भाड़ में। हमने पहले ही 6 महीने पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब आपको तय करना है, कांग्रेस बीजेपी के इशारे पे काम करना है, कांग्रेस बीजेपी के लिए चुनाव लड़ना है, कांग्रेस बीजेपी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना है, या फिर तीसरे विकल्प पे मध्य प्रदेश में भविष्य में आदिवासी सरकार के लिए आपको काम करना है, आपको तय करना है। हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। मेरे ऊपर बहुत सारी टीका टिप्पणी होती है। देवास जिले में अंडू झंडू कुछ भी, जो सड़क छाप लोग हैं वो भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि रामदेव ने क्या किया है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और हमें पता है कि अभी भी, आज भी हमारी जान आधी हथेली में है, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी आज हमारे दुश्मन बन के बैठे हैं, और सरकार भी बनेगी तो भी दुश्मन बन के बैठेंगे। यदि बीजेपी के लोग भी दुश्मन बन के बैठे हैं, उनकी भी सरकार बनेगी तो भी दुश्मन बन के बैठेंगे। फिर भी हमने समाज के युवाओं के भविष्य के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की है, और कर देंगे। नहीं भी की तो कर देंगे। हमको पता है हमारा भविष्य आदिपुर जेल में रहना है, जिला बदर में रहना, NSI लगेगी, हमें पता है अच्छी तरीके से। लेकिन हम समाज के युवाओं को बीजेपी कांग्रेस का विकल्प नहीं दे सकते किसी भी कंडीशन में। इसलिए हम लोग छोटी छोटी पार्टियों को लाकर
आप लोगों के सामने रख रहे हैं। जो लोग हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनसे भी मेरा सवाल है कि आप लोग अलावा जी से भी एक बार पूछिए कि आप किस माध्यम से चुनाव लड़ेंगे। स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग पूरा, हमारा समर्थन है उनके साथ। अगर वो जेएस के माध्यम से प्रत्याशी उतार रहे हैं तो तन मन धन के साथ हम लोग उनके साथ चुनाव मिलकर लड़ने के लिए तैयार है। वो क्लियर अपना स्टैंड जारी करे। और अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे तो वो तो फिर विधायक ही हैं, वो फिर उनका विषय जाने। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना है। और मैं एक चीज स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, संगठन, पार्टी, दुनिया, अन्न, संड, सब चीज सबसे पहले हमारा समाज। जो लोग मुझे गाली देते हैं उन युवाओं ने भी मेरा जिला भद्र में समर्थन किया है, तो मैं तो गाली भी खा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। समाज के लोग दे लेंगे, लेकिन हाँ, गैर आदिवासी का हम लोग गाली सुनते भी नहीं है, घर में घुस के मारने की क्षमता रखते हैं। आज जो लोग मेरे खिलाफ में लिख रहे हैं, मुझे पता है ये मेरे अपने हैं। और इन लोगों ने मेरे जिला भद्र में किस प्रकार से धूप में बैठे हैं, अपने पैसे से ये लोग आए हैं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं भूला नहीं हूं। एहसान रामदेव को कभी नहीं भूलेगा। इन युवाओं को, जो लोग मेरे खिलाफ आज भी लिख रहे हैं, ये लोग अगर मेरे, जब भी इनको आवश्यकता पड़ेगी हम लोग जान देने के लिए इनके लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि यार हम लोग उन लोगों के तरह के विधायक बन गए तो भीमपुर आंदोलन हुआ तो वो लोग जाए भाड़ में, वो हमारा आंदोलन नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं फंडिंग मिल रही है, तो बिल्कुल फंडिंग मिल रही है, आपको चाहिए बोरे पड़े हैं घर पे, लेके जाइए बाकायदा तरीके से। दुनिया जानती है कि हम लोग किस टाइप के लोग हैं, हमारा समाज जानता है कि रामदेव ककोड़िया किस टाइप का व्यक्ति है, लोकेश मुझालदे किस टाइप का व्यक्ति है, विक्रम दादा आचार्य किस टाइप का व्यक्ति है। आज वो बंदा, आज दादा विक्रम आचार्य अपनी समाज के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। उनके पास करोड़ रुपए का ऑफर आया, उनके बोले कि हम आपको एक दिन में नौकरी से बहाल कर देंगे, लेकिन उस बंदे ने पार्टी के आगे झुकना मंजूर नहीं किया। आज अंडू झंडू लोग उनके खिलाफ टीका टिप्पणी करते हैं, तकलीफ होती है। जो लोग आज समाज के इस्तेमाल करके विधायक बन के बैठे हैं, उनके खिलाफ कोई टीका टिप्पणी करने को तैयार नहीं, लेकिन जिसने सब कुछ गवा दिया है उसके खिलाफ टीका टिप्पणी लोग करते हैं। आज दादा विक्रम आचार्य जंगल जंगल भटक रहे हैं, नौकरी छोड़, सरकार उनके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई कर रही, दुनिया सब लोग जान रही है। अलावा जी ने एक लेटर पैड जारी तक नहीं किया दादा विक्रम आचार्य के लिए। अब आपको तय करना, जिन्होंने जेएस के संस्थापक के लिए लेटर पैड जारी नहीं किया, वो लोग कल से, वो व्यक्ति युवा अगर जेल जाएंगे तो वो तो यही बोलेगा ना कि ये तो हमारा आंदोलन नहीं है। भीमपुर में बोला था, शाहगंज में बोला था, राताबाटी में बोला था, खातेगांव में बोला था। खातेगांव में हमारा आंदोलन नहीं है, वो दूसरी पार्टी का है। हम तो सरकारी गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं, वो तो कोरोना नियम के खिलाफ में जाकर वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। इस टाइप की उन्होंने बातें बोली थी। लेकिन हम लोग में स्पष्ट एक बात, मेरी स्पष्ट तरीके से मैं जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूं कि हम लोग मध्य प्रदेश में, चाहे हम लोग गोंडवाना के साथ मिलकर चुनाव लड़े, चाहे बीटीपी के साथ चुनाव मिलकर लड़े, हम लोग सभी छोटी छोटी पार्टियों के पास जाएंगे और उनसे हमारे समाज के साथ में मिलकर सामंजस्य बनाकर हम लोग मध्य प्रदेश चुनाव लड़ेंगे। भाई स्पष्ट तरीके से कहना, जेएस का कोई भी पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं स्पष्ट तरीके से करना चाहता हूं। जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो जेएस में नहीं रहेंगे। 500 लोगों ने तेलंगाना में जिन लोगों ने वहां पे बीआरएस को सदस्यता ली, वो अब किसी प्रकार से जेएस के सदस्य नहीं है। हम लोग उन युवाओं को जो बीजेपी कांग्रेस से हटके किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। जोबट में बीटीपी ने चुनाव लड़ा, जो लोग वहां के कुछ लोग भी हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपने बीटीपी को कितना सपोर्ट किया, हमें बताइए जरा, कितने से वोट मिले बीटीपी को। आज बोल रहे हैं कि हम लोग तो बीटीपी तीसरा विकल्प हो सकता था। कितने लोगों ने वोट दिया बीटीपी को हम लोग जानते हैं। हमारे लोकसभा चुनाव में भी यहां से बागली से लगा खंडवा तक हमारे साथियों ने चुनाव लड़ा बीटीपी के माध्यम से, मात्र 5000 वोट लोकसभा चुनाव में मिले। कहीं ना कहीं जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं वो कांग्रेस बीजेपी गुलामी करते। जब हमारा व्यक्ति, हमारा भाई जब चुनाव लड़ता है तो वो लोग बीटीपी गोंडवाना को भूल जाते हैं। आज बोल रहे हैं विकल्प होना चाहिए, बीटीपी होना चाहिए था, गोंडवाना होना था। विकल्प है ना बीटीपी को, हम मना कहां कर रहे हैं। हमने ये तो नहीं बोला कि हम बीटीपी के साथ नहीं जाएंगे, हमारे 5 लोग चले गए तो पूरे लोग जेएस बीआरएस में चले गए। जो बीआरएस में जो जेएस के जो स्वतंत्र साथी वो तो आज भी बैठे हैं, हजारों लाखों युवा साथी आज भी बैठे, वो गोंडवाना में भी जाएंगे, बीटीपी में भी जाएंगे, अजय समाज पार्टी में भी जाएंगे, ओबीसी महासभा के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। तो सभी साथियों को जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भील प्रदेश। बना के रहेंगे गोंडवाना और बना के रहेंगे भील प्रदेश, क्योंकि ये सदियों से हमारी मांगे हैं और हम लोग ऐसे ही क्रांतिकारी विचारधारा के
सरकारों से मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारा समर्थन करेंगे और हमारी विचारधारा को समझते हैं। आज चंद्रशेखर राव जी के खिलाफ 5,000 से ज्यादा मुकदमे हैं, तेलंगाना राज्य बनाने के लिए उन्होंने बनाया है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर हम लोग काम करें, गोंडवाना के साथ मिलकर काम करें, बीटीपी के साथ मिलकर काम करें, भील प्रदेश के साथ मिलकर काम करें, आदिवासी परिवार के साथ मिलकर काम करें। हम लोग सभी छोटे छोटे साथियों के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं। जिसको हमारा साथ आना है वो आए, और जिसको कांग्रेस और बीजेपी की गुलामी करना है उनको गुलामी मुबारक हो। जिंदाबाद। जय आदिवासी।